हेलो एवरीवन, मैं रविंदर एप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में बीम का कुछ ये रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने कैंटिलीवर टाइप की बीम ली है। ये कैंटिलीवर टाइप की बीम है। इसके यहाँ पर हमें प्रतिक्रिया निकालनी है। तो हमें पता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, कैंटिलीवर टाइप की बीम है जिसके यहाँ पर, ठीक है, कैंटिलीवर धरन के स्थिर कोने ए पर, ये वर्ड जो यहाँ पर यूज किया, स्थिर कोने ए पर, स्थिर मतलब फिक्स कोना, फिक्स कोने पर प्रतिक्रिया और आघूर्ण निकालिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने बताया था कि ये कैंटिलीवर टाइप की जो बीम होती है, इसका एग्जाम्पल आपको बताया था कि किसी भी दीवार में अगर कोई खुंटी गड़ी हुई है तो वो कैंटिलीवर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जो खुंटी है दीवार में गड़ी हुई है, तो जिस पॉइंट पर गड़ी हुई है ना, उसको हम वहां पर फिक्स सपोर्ट एज्यूम करते हैं। फिक्स सपोर्ट है ना, बद्ध प्रतिक्रिया, ठीक है, मतलब बद्ध सपोर्ट, ठीक है। तो हमें क्या है, फिक्स सपोर्ट, यानी इस बिंदु पर क्या है, फिक्स सपोर्ट है। मतलब ये एक बीम है जिसका ए सिरा इस दीवार में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट होगी, यानी बीम किस पर रुकी हुई है, यानी कौन सा सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है इस बीम के लिए, तो वो है फिक्स सपोर्ट। हाँ, बस यहाँ पर यह दे रखा है धरन के स्थिर कोने, स्थिर मतलब फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, ये एक फिक्स सपोर्ट है। तो सी पॉइंट पर ये लोड लगा हुआ है, बी पॉइंट पर ये लोड लगा हुआ है, इनकी डिस्टेंस ये दे रखी है। तो हमें यहाँ पर बिंदु ए पर क्या करना है, प्रतिक्रियाएं निकालनी है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट की प्रतिक्रियाएं हमने आपको बीम के पहले लेक्चर में बताई थी कि जिस पॉइंट पर सपोर्ट होती है, फिक्स सपोर्ट, वहां पर 3 प्रतिक्रियाएं लगती हैं। एक प्रतिक्रिया क्या होती है, वर्टिकल प्रतिक्रिया, यानी ऊपर को लगेगी यहाँ पर, ठीक है। और एक प्रतिक्रिया इधर लगेगी, ठीक है, हॉरिजेंटल। और एक मूवमेंट वाली प्रतिक्रिया होती है ये, यानी 3 प्रतिक्रियाएं हमको कैलकुलेट करनी होती हैं। तो आपको पहले लेक्चर में हमने बीम के में बताया था कि फिक्स सपोर्ट पर आपको याद रखना है 3 तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक ये इस पॉइंट पर ऐसी लगेगी, एक इधर लगेगी और एक यहाँ। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यहाँ देखना है कि स्थिर कोने यानी स्थिर सपोर्ट जो हमारे पास है, फिक्स सपोर्ट, उसकी प्रतिक्रिया निकालनी है। तो प्रतिक्रिया निकालने के लिए बस सिंपली यहाँ पर 3 प्रकार की ये प्रतिक्रियाएं होंगी। इस डायग्राम को हमने यहाँ पर दोबारा ये बना दिया, ठीक है, और ये प्रतिक्रियाएं लगा दी। बिंदु ए पर हमें प्रतिक्रिया निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो छड़ के संतुलन के लिए यहाँ पर हमें पता कि सिग्मा एफ बराबर 0, ठीक है। सिग्मा एफ का मतलब होता है, यानी एफ का मतलब क्या होता है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग 0 होने चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा है कि सिग्मा एक्स बराबर 0, ठीक है, और सिग्मा बाई बराबर 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एफ बराबर 0, ठीक है, या एक्स बराबर हम आर बराबर ले सकते हैं। आर बराबर 0 कब होगा, जब इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा और बाई कंपोनेंट 0 होगा, है ना, तभी हमारे पास आर 0 होगा। और आर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आर बराबर हमने पढ़ा था सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई का स्क्वायर, ठीक है। ये संतुलन के सामान्य प्रतिबंध से लिया है यहाँ पर। तो हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। एफ हमको निकालना है, सिग्मा एफ बराबर 0 से ये हम समीकरण लगा रहे हैं। तो एफ 0 होने के लिए उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी सिग्मा एक्स या सिग्मा एच, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रहे हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम 0 हो, और वर्टिकल कंपोनेंटों का या जो भी वर्टिकल फोर्स लगे हो उन सबका एल्जेब्रिक सम 0 हो, तभी हमारे पास एफ 0 हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को 0 लगाया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 क्यों होगा, देखिए यहाँ पर इस बीम पर सिर्फ क्षैतिज बल एक ही लग रहा है। कौन सा, ये वाला बल, ये इसके इस डायरेक्शन में कोई भी बल नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास आर एच ए है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि अगर उधर से कोई फोर्स लग रहा होता तो उसके इक्वल हो जाता, या इधर से एक और फोर्स लग रहा होता तो इसमें जुड़ जाता, बराबर 0 होता। लेकिन यहाँ तो एक ही फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 0 होगा, ये वाला 0 हो जाएगा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, वर्टिकल फोर्सों के लिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सिग्मा आर वी ए बराबर क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर को लग रहा है तो मैंने प्लस कर लिया, और नीचे लगने वाले फोर्स हैं उनको इक्वल कर लिया, इतना प्लस इतना, ठीक है। 500 प्लस 500 न्यूटन के फोर्स बराबर आर वी ए, हमारे पास कितना हो गया, 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन ये आ गया।
तो हमने बिंदु ए पर ये दोनों प्रतिक्रिया बल निकाल लिए, ठीक है। प्रतिक्रिया बल एक ये निकाल लिया और एक ये, इसका मान क्या है 0 और इसका मान कितना आया 1000 न्यूटन का आया। लेकिन हम इन दोनों बलों के से मिल करके परिणामी प्रतिक्रिया निकालेंगे। तो यहाँ पर परिणामी प्रतिक्रिया के लिए हमें फार्मूला पता होता है आर ए बराबर अंडर सिग्मा एच ए का स्क्वायर प्लस सिग्मा आर वी ए का स्क्वायर। ये वही फार्मूला है, आर बराबर अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटों का अलजेब्रिक सम, ठीक है, और ये वर्टिकल कंपोनेंटों का अलजेब्रिक सम का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। तो परिणामी प्रतिक्रिया के लिए हमने फार्मूला यूज किया, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई है और यहाँ पर हमारे पास ये, ठीक है, हमने निकाला 1000 न्यूटन। इसको सॉल्व किया तो 0 से तो कोई मतलब नहीं, 1000 इससे अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 1000 न्यूटन का बिंदु ए पर हमारे पास परिणामी प्रतिक्रिया बल कितना आ गया 1000 न्यूटन बिंदु ए पर। तो ये तरीका है, बुक में डायरेक्ट सीधा दे दिया है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक ही लग रहा है और उधर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है या इधर से डबल फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो हमें इसका वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स निकाल लिए तो हमने इस तरह से। दूसरी इसकी प्रतिक्रिया कौन सी, मूवमेंट वाली, उसको हम निकालते हैं सिग्मा एम। तो सिग्मा एम ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप देखें कि ये बिंदु ए है, इस पर कितने फोर्स लगे हुए, 2 फोर्स बिंदु ए पर, एक ये और एक ये, या मैं कह सकता हूं इन दोनों के बराबर एक परिणामी बल लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा लगा हुआ है, आर, वहां मैंने आर नाम दे दिया था या एफ, मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ पर आप एफ ले लो या आर ले लो, अगर उस फार्मूले में आर लिया तो आर ले लो, ठीक है। अगर वहां मैंने ऐसे यूज कर लिया था एफ ऑफ ए, ठीक है, बराबर अंडर रूट, ठीक है, एफ वी या एच ऑफ ए, ठीक है, यहाँ एफ यूज कर रखा होगा, यहाँ आर, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक है, आप आर यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी आर यूज करो, ठीक है, एफ यूज कर रहे हैं तो एफ यूज कर लो, ठीक है। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं सिग्मा एम ऑफ ए परिणामी आघूर्ण बिंदु ए पर परिणामी आघूर्ण, ठीक है। तो बिंदु ए से ये बल और इन बलों की क्रिया रेखा पास आउट हो रही है तो इनका मूवमेंट क्या होगा 0। तो मैं यहाँ पर लिख दूं आपको आर ऑफ ए गुणे 0 और प्लस आर ऑफ बी ए गुणे 0। इन दोनों बलों का मूवमेंट 0 होगा क्योंकि इन बलों की क्रिया रेखा बिंदु ए से गुजर रही है, तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, बिंदु ए पर अगर देखें 500 न्यूटन का बल, ये इसको क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्लॉकवाइज को अगर मैं माइनस एज्यूम कर लूं तो मेरे पास हो जाएगा कितना 500 गुणे 4, ठीक है, माइनस का मैंने लगा लिया। दूसरा मेरे पास इस बल का आघूर्ण देखेंगे तो यहाँ से ये नीचे को ले रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास फिर से क्लॉकवाइज हो गया, तो 5 से गुणे डिस्टेंस मेरे पास 6 हो गई, 4 + 2 बराबर 6। तो यहाँ पर मैं सिग्मा एम ऑफ ए की परिणामी आघूर्ण निकाल रहा हूँ बिंदु ए पर, ये परिणामी आघूर्ण वाली ही प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा 4 पंजे 20 माइनस का 4 पंजे 20, ठीक है, और 2 सिपर ये, और यहाँ पर माइनस 6 पंजे 30 और 2 सिपर, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं, तो ऐड करने के बाद ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5000 माइनस का आ जाएगा 5000, ठीक है, 5000 न्यूटन मीटर। या मैं कह सकता हूं ये माइनस चिन्ह है, ये मुझे क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि इतना न्यूटन मीटर का हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सिग्मा एम ऑफ ए पर ये इतना मूवमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर बिंदु ए पर इन बलों के कारण छड़ नीचे की ओर रोटेट होगी, नीचे की ओर बल छड़ रोटेट होगी। इन बलों के कारण बिंदु ए पर छड़ नीचे की ओर रोटेट होगी, तो नीचे की ओर जब रोटेट हो रही है तो इसका मतलब बल ये और ये इस रॉड पर या इस बीम पर मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिंदु ए पर कितना मूवमेंट लगा रहे हैं, बिंदु ए के प्रता कितना आघूर्ण प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज आघूर्ण लगा रहे हैं। तो ये इस छड़ को इतने से घुमा रहे हैं नीचे की ओर, तो प्रतिक्रिया कहाँ होगी, ऊपर की ओर, क्योंकि मेरे पास जो बल आया है, बल, इन बलों के कारण ये मूवमेंट हो रहा है इस छड़ में बिंदु ए के प्रता क्लॉकवाइज। तो प्रतिक्रिया बल कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो बिंदु ए पर मूवमेंट वाली प्रतिक्रिया बल कितना होगा,
एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि परिणामी आघूर्ण बिंदु ए पर निकालिए। देखिए यहां पर दे रखा है आघूर्ण ज्ञात कीजिए बिंदु ए पर, लेकिन आघूर्ण की प्रतिक्रिया को नहीं पूछा है। तो हमारा तो आंसर तो यहां पर आ गया है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि आघूर्ण प्रतिक्रिया कितनी होगी बिंदु ए पर, फिक्स सपोर्ट पर आघूर्ण की प्रतिक्रिया कितनी होगी, तो वो कितनी होगी बिंदु ए पर, ठीक है, बिंदु ए पर सभी बलों का परिणामी आघूर्ण जितना आया है उसके जस्ट अपोजिट प्रतिक्रिया होगी, तभी हमने ये लगाई है। तो इसका मतलब मैं अगर प्रतिक्रिया की बात करूं कि आघूर्ण की प्रतिक्रिया बिंदु ए पर कितनी होगी, तो वो हमारे पास कितनी होगी ये, ठीक है, 5000 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मूवमेंट की प्रतिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन में हम दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपकी कैंटिलीवर बीम दी हुई है और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और कैंटिलीवर बीम ही ये कहलाती है। क्वेश्चन में कहा गया नहीं कहा गया है, लेकिन कैंटिलीवर टाइप की बीम है, और यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट कहलाती है। क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट इसको हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर भी अब फिक्स सपोर्ट है, मैं डायग्राम अलग से नहीं बना रहा हूं, आप यहीं पर या चलो बना लो। बिंदु ए पर एक रिएक्शन ये लगेगी, एक रिएक्शन ये लगेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा आर ए ऑफ एच और ये आर ए ऑफ बी पॉइंट ए, और यहां से कुछ फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं बिंदु बी पर। बी पर मेरे पास 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, और ये इधर कुछ बीम्स को खाली छोड़ दिया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। पॉइंट यहाँ पर सी है, ये 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रिएक्शन और होगी मूवमेंट वाली, उसको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, जरूर जब निकालूंगा तब दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सिग्मा एफ बराबर 0 से, ठीक है, सिग्मा एफ या सिग्मा आर बराबर 0 के ले सकते हो। यहाँ पर आर दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल के लिए देख रहा हूँ, तो आर ए ऑफ एच बराबर 0, ये तो एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उधर से कोई नहीं लग रहा है। दूसरा मेरे पास होगा आर ऑफ वी ऑफ ए इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2 किलो न्यूटन प्लस 5 किलो न्यूटन बराबर 7 किलो न्यूटन। तो बस ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। बिंदु ए पर परिणामी प्रतिक्रिया ही यही होगी, क्योंकि परिणामी प्रतिक्रिया के लिए मेरे पास फार्मूला होता है आर ए बिंदु पर, ठीक है। परिणामी प्रतिक्रिया निकालने के लिए आर एच ऑफ ए का स्क्वायर यानी सिग्मा के साथ में है, ठीक है, सिग्मा के साथ में इसका स्क्वायर प्लस सिग्मा आर वी ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू 0 रखेंगे और इसकी जगह पर 7 का स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो वो 7 ही बचेगा। तो इसलिए बुक में डायरेक्ट सीधा कर दिया है। तो यहाँ थोड़े से मार्क्स कटने के चांस रहते हैं, आप बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, डायरेक्ट सीधा करेंगे तो थोड़ी सी बस यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, आप वहां पर डायरेक्ट नहीं ना करें, थोड़ा सा इस तरह से ही करें कि दोनों रिएक्शन को निकालें, यहाँ पर परिणामी प्रतिक्रिया निकालें। आर ऑफ ए बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर और अंडर रूट से ये कट जाएगा, तो आर ऑफ ए बराबर मेरे पास 7 किलो न्यूटन की ये प्रतिक्रिया परिणामी प्रतिक्रिया आ गई। बिंदु ए पर परिणामी प्रतिक्रिया आ गई 7 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर परिणामी आघूर्ण अगर वो पूछ रहा है कि आघूर्ण ज्ञात करो, ये कह रहा है परिणामी आघूर्ण ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस परिणामी आघूर्ण के लिए आप इस तरह से एरो दिखा दें और यहाँ दिखा दें एम ऑफ ए, ये हमारे पास मूवमेंट की प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, प्रतिक्रिया ये होगी। हालांकि इसमें मूवमेंट की प्रतिक्रिया नहीं पूछी है, उसने सिर्फ मूवमेंट पूछा है, तो मूवमेंट हमें यहाँ पर निकाल देंगे। एक आंसर ये हो गया। दूसरा मूवमेंट मुझे निकालना है, तो मैं सिग्मा एम ऑफ ए दूसरी रिएक्शन का यूज करूंगा, सिग्मा एम ऑफ ए इक्वल टू 0 से 0 नहीं करेंगे, मतलब मूवमेंट निकाला है तो हम सिग्मा एम ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे सिर्फ, ठीक है, कि कितना मूवमेंट यहाँ पर होगा इन बलों के कारण बिंदु ए पर, ये कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। दोनों बल क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये भी चाहो तो आप लिख सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन में, वो आपको ज्यादा एकदम क्लियरिटी रहेगी कि इसका मतलब आप जानते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये 2 किलो न्यूटन के फोर्स का मूवमेंट कितना होगा, यहाँ तक डिस्टेंस इतनी है, 2 किलो न्यूटन का फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा बिंदु ए के
परिता 3 यहाँ की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मूवमेंट हो गया। और अगेन फिर से 5 किलो न्यूटन का फोर्स भी इतना मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट इसको कर ले रहा हूँ, -6 -25 बराबर -31। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर परिणामी बलों का आघूर्ण, या मैं कह सकता हूँ सभी बलों के आघूर्णों का परिणामी, ये आ गया। ठीक है, परिणामी आघूर्ण आ गया बिंदु ए पर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा एम ऑफ ए बराबर 31 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो अब माइनस चिन्ह यहाँ पर ना लें, एक ही चीज ले लें, या तो ये डायरेक्शन ले लें या फिर माइनस ले लें। अगर ये माइनस लगाऊ तो आप यहाँ पर लिख लें दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज आगे लिख सकते हैं, तो मच बेटर, बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी आपका ये हो गया, इसने आघूर्ण पूछा तो आघूर्ण निकाल दिए, लेकिन आघूर्ण की प्रतिक्रिया अगर पूछता तो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बस एरो दिखा दें कि जितना मूवमेंट इधर होगा कैसे होगा, क्लॉकवाइज, तो मूवमेंट की प्रतिक्रिया एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्शन ये दिखा दिया, और आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये कैंटिलीवर टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन और बचा हुआ, वो आप बुक से देख लेंगे, सिंपली इसी टाइप का है। और मैं अपने अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कवर कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।